हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टॉप स्टडी। और आज की हमारी क्लास है भाज्य और अभाज्य संख्याओं और परिमेय संख्याओं के ऊपर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड वे सभी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड दो से अधिक होते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखो, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं दो। दो किससे कटेगा? दो कटेगा एक से और दो से। अब लेंगे हम तीन। तीन किससे कटेगा? एक से और तीन से। इसके बाद लेते हैं हम चार। तो ये यहाँ पर जो है एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा। तो अब इसमें तो दो है, इसमें भी दो है, भाज्य गुणनखंड है। इसमें कितने हैं? तीन है। ये तीन संख्याओं से कट जाएगा। तो देखो, वे संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड दो से अधिक होते हैं। तो यहाँ पर दो से ज़्यादा है, तो उसका मतलब चार क्या है? एक भाज्य संख्या है। चार क्या है? एक भाज्य संख्या है। और दो और तीन क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अब इसके साथ ही हम करेंगे अभाज्य संख्या। वे सभी संख्याएं जिनके केवल दो दो गुणनखंड होते हैं। वे सभी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। नोट। तो इसमें जो है, इसमें उदाहरण के लिए लिख दो। सबसे पहले आता है भाज्य संख्याओं में चार। चार जो है सबसे पहली भाज्य संख्या है। उसके बाद में आता है छः। उसके बाद में आता है आठ। उसके बाद में आता है इस तरीके से सबसे पहली भाज्य संख्या क्या होती है? चार। उसके बाद छः, उसके बाद आठ, उसके बाद और है भाज्य संख्या। तो सबसे पहले है भाज्य संख्या क्या होगी? दो। उसके बाद में तीन। उसके बाद में पाँच। उसके बाद में कितना? सात। इस तरीके से। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ जाता है कि सबसे पहली भाज्य संख्या क्या है और सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहली भाज्य संख्या है वो है चार, और सबसे पहली अभाज्य संख्या वो है दो। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर का, सीधे सीधे, जिसमें हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं होता, सीधा टिक लगाना होता है। तो अब हम जो है करेंगे इस पर चर्चा जारी रखेंगे अभी। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। भाज्य और अभाज्य संख्या को आप भली भांति जान गए होंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है, एक क्या होता
ऑप्शन नंबर ए भाज्य, ऑप्शन नंबर बी अभाज्य, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। कोई नहीं। तो जो है इसमें, एक क्या होता है, एक न तो भाज्य होता है और नहीं अभाज्य होता है। एक न तो भाज्य होता है और नहीं अभाज्य। तो इसमें ऑप्शन होगा कोई नहीं। कोई नहीं इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, या इस इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बन जाता है, जो एग्जाम में आया भी है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें क्या पूछा है, व्याख्या कीजिए कि क्यों जो दी गई संख्या है यह एक भाज्य संख्या है। तो अगर यह भाज्य संख्या है तो ये केवल कितनी संख्याओं से कटेगी, ये केवल दो से ज़्यादा संख्याओं से कटेगी। अगर यह अभाज्य संख्या होती तो केवल दो संख्याओं से कटती। लेकिन क्योंकि वो कह रहा कि सिद्ध करना है, व्याख्या करो सिद्ध करो, इसका मतलब होता है कि हमें उसे दिखाना ही है सिद्ध करके कि हकीकत में जो ये कह रहा है वो ही होता है। तो ये कह रहा है कि व्याख्या करो सिद्ध करो क्यों यह संख्या एक भाज्य संख्या है, तो हमें ये सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको इसको जो है इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इसमें से देखो हल 17 × 5 × 11 × 3 × 2 और प्लस में 2 × 11, ये संख्या है। इस संख्या में क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसमें से जो कुछ वैल्यू कॉमन है वे कॉमन वैल्यू हमें जो है इसमें से बाहर निकालनी होगी। जैसे इसमें तो 11 है और 11 यहाँ पर भी है। सबसे पहले में तो ज़रूरी होता है, जो देखना होता है वो ये देखना होता है कि इसमें इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह कहाँ दिया है। तो देखो यहाँ पर हमें प्लस माइनस का चिन्ह दिया है। अगर कोई संख्या गुणा में है तो हम वहाँ से कॉमन नहीं ले सकते, या तो हमें प्लस चाहिए या तो फिर हमें माइनस चाहिए। तो यहाँ पर हमें मिला प्लस, तो इसको पूरा का पूरा एक पार्ट मानेंगे और इसको दूसरा पार्ट, और तब हम यहाँ से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे कॉमन कितना, एक तो हमें मिलेगा 2, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। उसके बाद में 11 जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ से हम लेंगे कॉमन, एक तो हमारे पास में 2 कॉमन आ गया। उसके बाद में कितना, 11। हमारे पास में बचा क्या, अब वो लिख लेते हैं क्या बचा। हमारे पास में बचा 17 × 5 × 3 और ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। ये पहले कॉमन आ गई और यहाँ से कुछ नहीं बचा। जहाँ कुछ कुछ भी नहीं बचता, जैसे यहाँ से ये भी गया और ये, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। जब यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर बचेगा कितना, 1। तो यहाँ प्लस में कितना कर दो, 1 कर दो इसको। तो यहाँ पर देखिए, अब जो ये संख्या है इसमें से ये कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया और 11 भी कॉमन आ गया। अगर मैं इसे जो है किससे काटूं, अगर मैं इस संख्या को 2 से भाग दूं या फिर मैं इस संख्या को 11 से भाग दूं, तो ये 2 से कट जाएगी या फिर 11 से कट जाएगी। तो मतलब एक तो ये जो पूरी की पूरी संख्या है किससे कटेगी, 2 से और 11 से, और 1 से सभी संख्याएं कटती है। और एक्चुअल में जो संख्या का मान आएगा सोल्व करने के बाद वो भी खुद से कट जाएगा। तो मतलब इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 से भी कट गई, 1 से भी कट गई, 11 से भी कट गई और 16 से भी कट गई। तो इसके जो गुणनखंड है वे हो गए 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा। और भाज्य संख्या का नियम क्या कहता है, भाज्य संख्या का नियम ये कहता है कि जिस भी संख्या के जो गुणनखंड है वे अगर 2 से ज़्यादा है तो वह क्या है, एक भाज्य संख्या है। यह है जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी यही कहती है कि जिस संख्या के गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं वह एक भाज्य संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस कॉन्सेप्ट हो गया हल। तो अब हम लिखेंगे हल। हल में जो है क्या लिखना है, बस क्योंकि
क्योंकि इस संख्या के गुणन इस संख्या के गुणनखंड दो से अधिक है। इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 17 × 5 × 11 × 3 × 2 + 2 × 11 यह संख्या है एक भाज्य संख्या है इति सिद्धम। तो जो ये क्वेश्चन है ये हो गया है हमारा कंप्लीट। देखो इसमें क्या है, एक बार फिर इसको समझा देता हूँ मैं। हमें सिद्ध करना था कि यह जो संख्या है एक भाज्य संख्या है। हमें पता है भाज्य संख्या क्या होती है, वे सभी संख्या है जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाते हैं, मतलब जो दो से ज्यादा संख्याओं से कट जाए। अब हमने क्या करा, हल में इसको हमने ये संख्या ली, इसमें से हमने देखा सबसे पहले चिन्ह प्लस और माइनस का कहाँ मिला हमको भी ना प्लस का चिन्ह यहाँ पर, तो हमने इस जगह पर यहाँ पर रख लिया। यहाँ पर क्या कराया हमने, प्लस की जगह माइनस कर देगा या फिर माइनस की जगह प्लस कर देगा, प्लस माइनस में से कुछ देगा। और हमने देखा इसमें दो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इसको पूरा एक पार्ट मान लिया, इसको दूसरा पार्ट मान लिया। दो इसमें भी है 11 इसमें भी है, दो इसमें भी है और 11 इसमें भी, दोनों कॉमन आ गई। कॉमन मतलब वो घनिष्ठ आ गई। फिर हमने क्या करा इसमें से, अब हमने देखा दो कॉमन आ गए और 11 भी कॉमन आ गया। अगर मैं इसे 2 और 11 से भाग लो, ये 2 से भी कट जाएगी और 11 से भी कट जाएगी, मतलब जो है ये संख्या 2 से भी कटेगी 11 से भी कटेगी। तो दो गुणनखंड तो उसके यहीं पर हो गए। उसके बाद में ये संख्या सोम से भी कटेगी। अब जो हमको उसको पूरा का पूरा सोल्व करके एक संख्या आएगी वो सोम से भी कटेगी और फिर यह जो है एक से भी कटेगी। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, दो से ज्यादा। और जब इसके गुणनखंड दो से ज्यादा हो गए तो फिर हमने क्या लिखा, क्योंकि इस संख्या के गुणनखंड दो से अधिक है इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह संख्या एक भाज्य संख्या है और ये हमें सिद्ध करना था। तो होगा सिद्ध, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि संख्या संख्या 3 × 5 × 7 × 11 -2 × 3 × 7 एक भाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि संख्या 3 × 5 × 7 × 11 -2 × 3 × 7 एक भाज्य संख्या है। आपको इस क्वेश्चन को इसी की तरह से करना होगा जो बहुत ही आसान होगा। और ये क्वेश्चन जो था पिछले वाला एग्जाम में पूछा गया था, उसमें क्या करता है प्लस माइनस चेंज करके और थोड़ा संख्या चेंज करके उसमें से कुछ कॉमन वैल्यू जरूर देगा। तो उस क्वेश्चन को जो है आप सिद्ध करिएगा और इस क्वेश्चन को आप सिद्ध करके जरूर देखिए। ये क्वेश्चन पिछले कॉन्सेप्ट पर है जो हमने पिछली कक्षा में रूल किए थे, योग का और गुणा का, भाग का और मल्टीप्लाई का रूल जो था। मतलब दो संख्याओं का जोड़ क्या होता है, परिमेय होता है। दो संख्याओं का अंतर भी क्या होता है, परिमेय होता है।
दो संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय होता है, और दो संख्याओं का जो भागफल होता है वो भी जो होता है परिमेय होता है, जब वे दोनों संख्याएं क्या हो, परिमेय संख्या हो। तो हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में यह आपको सबसे पहले क्या करना होता है, हम चलो उस क्वेश्चन को करते हैं। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको इस संख्या को जो है परिमेय मानकर चलना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम माना माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 है, और P/Q पूर्णांक और सह अभाज्य है। तो सबसे पहले हमने मान लिया, माना यह एक संख्या जो है परिमेय संख्या है, तब इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ Q जो है नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, और P/Q क्या होता है, पूर्णांक होते हैं, और P/Q क्या होते हैं, सहभाज्य, मतलब इनका सब कितना होता है, एक होता है। तो अब हम करेंगे इसको, 7 अंडर रूट में कितना 5 बराबर किसके रख दो, P/Q के। P/Q के क्यों, क्योंकि इसको तो हमने परिमेय खुद से मान लिया, और ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो होता है, जे रूट वाली संख्या होती है इसको अकेले रखना होता है। तो हमने इसको रख दिया यहाँ पर अकेले, अंडर रूट 5। ये 7 कर रहा है, इसके साथ में गुणा इधर जाएगा भाग में, इधर का इमेज जाएगा भाग में। तो जो 7 है ये चला गया 1/7, और यहाँ पर क्या होगा, P/, कितना, क्यों। तो ये 7 का इमेज चला गया इधर भाग में चला गया। और अब हम क्या इसमें रूल लगाएंगे, अब इसमें रूल लगेगा, देखो ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अब इसका इससे भी निकल लोगे, वो भी कितना होगा, 1 होगा। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमने कल पढ़ा था पिछली क्लास में, कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, परिमेय होता है। तो इसलिए तो क्या है, अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे, चूंकि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसलिए 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 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, परिमेय, इसलिए तो अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमें पता है, लेकिन हमें पता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने रूट एंड टाइप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जब जो संख्या रूट में से बाहर नहीं निकलती वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो हमें पता है, क्योंकि अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, अतः
विरोधाभास के कारण विरोधा विरोधाभास के कारण विरोधाभास के कारण अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो 7 अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। ये हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है 2019 में, 2022 में, 2024 में। और ये जो है एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करेगा एग्जामिनर, 7 की जगह 5 और 5 की जगह 7, कोई चेंज नहीं, बस संख्याएं चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं। तो एक टाइप होता है ये भी, यहाँ 2 यहाँ पर 3 रख देगा, 3 यहाँ पर 2 रख देगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो है भाज्य संख्या रख देगा। तो इस तरीके के जो सारे क्वेश्चन हो गए इसी प्रकार से आपके हो जाएंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं उस पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 867 और 255 का लहसा तथा में से क्या होता है। सबसे पहले एग्जाम में हमें टाइम भी मैनेज करना होता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को करें किस तरीके से, पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल ले, फिर अभाज्य गुणनखंड निकालने में टाइम लगेगा, फिर एलसीएम निकाले, फिर एचसीएफ निकाले, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें जो फॉर्मूला पता है फॉर्मूले का यूज़ हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का क्या कर लो, इसका मैं से निकाल लो, क्योंकि मैं से निकालना थोड़ा आसान होगा। अब इसका क्या निकालो, मैं से। तो हल हम निकाले इसका मैं से निकालने क्या करना होगा, छोटी संख्या और ये क्या है, बड़ी संख्या। छोटी संख्या को छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे। तो छोटी संख्या है 255 और बड़ी संख्या कितनी है, 867। तो 867 को जब हम 255 से भाग देंगे तो क्या करो, 200 का पहाड़ा पढ़ेंगे अगर हम 800 बार, तो 2 चौक 8, 4 बार के पहाड़े में जो है 800 हो जाएंगे। तो उसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ो, क्योंकि 55 भी तो है सामने, तो उसका पहाड़ा पढ़ो 2 चौक 8, 2 3 बार पढ़ दो। 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, अरे हासिल का 16 और 3 दूनी 6 और 6 और एक 7। 3 पंजे 15 का 5 का, 3 पंजे 15 और एक 16 का 6 का, 3 दूनी 6 और एक 7। इसको कर दो माइनस, 7 में से 5 गया 2 और 6 में 6 गई 0 और 8 में से 7 गया 102। 102 से धोते जाओ धोते जाओ 2 और यहाँ पकड़ के इसको धो दो। तो यहाँ पर रखो 255 और 255 को भाग करो अब किससे, 102 से। 102 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ो, 2 बार। 102 को पढ़ा कितनी बार पढ़ो, तो 2 बार। 2 दूनी 4, 2 0 0 और 2 एकम 2। 5 में से 4 का 1 और 5 में 0 गई 5, और ये जो है 51 यहाँ पर हमारे पास में बच गया। अब क्या करेंगे हम, धोते जाओ 2 और यहाँ पकड़ के आपको इसको दो, मतलब इसको डिवाइड करो किससे, 51 से। 51 गुना कितना, 2 कर दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये कट गया पूरा। मतलब एच कितना आया, HCF, मतलब महत्तम समापवर्तक कितना आ गया हमारे पास में, 51। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो सबसे पहले यहाँ पहली संख्या रखो, पहली संख्या कितनी है, 867। 867 गुना दूसरी संख्या कितनी है, 255। 255
एलसीएम हमें निकालना है। और एचसीएफ कितना है हमारा? 51। कितना आया? 51। तो 51 इधर गुणा में इधर आएगा डिवाइड में। तो ये होगा 867। 867 गुणा 255 बटे में कितना? 51 बराबर क्या बचेगा इधर? एलसीएम। अब इसको क्या कर दो, काट दो। अब इसको काटो। किससे? 3 से काटो। 5 और 5 10 और 2 12, 3 का रूल यहाँ पर लग गया। और 8 और 7 15, और 15 और 6 यहाँ तो नहीं लगा। 14 और 7 और 4 11, नहीं यहाँ पर भी लग गया। यहाँ से इसको 3 से काटो, 3 दूनी 6, बचेगा कितना? 2। और हो जाएगी 26। और 3 8 24, बचेगा 2। और हो जाएगी 27। 3 9 27। 3 से इसको काटो, 3 कम 3 बचेगी 2, हो जाएगी 21। और 3 7 21। अब 17 से किसे काटो? जो 289 होता है और 17 का क्या होता है? वर्ग होता है। तो 17 से इसको काटो, कितनी बार जाएगा? 17 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 17 बार। और 17 से अब किस में मल्टीप्लाई कर दो? 255 में। 17 पंजे 85 का कितना? 5 का। 17 पंजे 85, 85 का 5 का हासिल है कितने? 8। और 17 पंजे 85, और 85 में 8 जोड़ के कितने हो गई? 8 और 5 13, 93। 93 का 3 का। और हासिल कितने लगे? 9। 17 दूनी 34, और 34 में 9 जोड़ के कितना होगा? 9 4 3 43। तो ये होगा हमारा एलसीएम। और ये होगा हमारा आंसर। एक आंसर हमारा ये है, और एक आंसर हमारा ये है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2024 में पहली बार पूछा गया है। इसको जो है बहुत ध्यान से करिएगा, इसके चांस है दोबारा रिपीट करने में। एग्जामिनर क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं होते हैं उन क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देते हैं। इसलिए जो पिछले साल के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा रिपीट होते हैं आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में। तो जो हमारा आने वाला एग्जाम है उसके लिए जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हमने किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इन क्वेश्चन को अवश्य करें। और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। और जो कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के बचे हैं उनको हम शॉर्ट में जो है अपनी शॉर्ट वीडियो में एक एक करके डलवा देंगे। वे भी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम अगला जो चैप्टर चालू करेंगे उस चैप्टर का नाम है बहुपद। सबसे पहले हम सीखेंगे बहुपद होता क्या है, उसके बेसिक के बारे में, उसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके फॉर्मूले और उसके क्वेश्चन जो एग्जाम में आए। तो जो भी मेरी वीडियो को देखते हो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी जो है तैयारी बहुत बेहतर हो सके। होगा।